जिंदगी में हम कुछ कुछ ऐसे स्किल्स अर्जन कर लेते हैं अपने प्रयास से जिसके कारण हमारा खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ने से हम जिंदगी से और भी ज्यादा सफलता पा सकते हैं। कौन से हैं ये सब स्किल? साइकिल चलाना सीखना, तैरना सीखना, मोटरसाइकिल चलाना सीखना, गाड़ी चलाना सीखना, कंप्यूटर चलाना सीखना। ये सब ऐसे स्किल हैं जो अगर कोई सीख ले उसका खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ना हमारे मोटिवेशन को भी प्रभावित करता है पॉजिटिवली। वेलकम टू डॉक्यूमेंट्रा, जहां पर मोटिवेशन ही जिंदगी है। आज मैं बात करूंगा साइकिल चलाने के सीख के बारे में। आप लोग जो ये वीडियो मेरा देख रहे हो, शायद ये सही होगा मेरा कहना कि हम में से जो भी साइकिल चलाना जानते हैं, अधिकतर लोगों ने बचपन में सीखा होगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप अडल्ट हो गए हो तो आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हो। मैं तो समझता हूँ वो और आसान होता है, क्योंकि आपके पैर लंबे हो जाते हैं और आप गिरने के डर से बच जाते हो। एक बार सोचिए, बचपन में कुछ बच्चों ने ऐसे सीखा साइकिल चलाना जहां पर दो पहियों के साथ दो स्टैंड वाला पहिया रहता था और उस पर बच्चा पहला पेडलिंग सीखता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास वैसी सुविधा मौजूद नहीं थी। उनको एक साइकिल पर चढ़ाकर कोई अभिभावक या बुजुर्ग साइकिल पीछे पकड़ता था और उसके पेडलिंग के साथ साथ दौड़ता रहता था। देखिए, ये जो पद्धति है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, क्योंकि जब आपको कोई भी चीज सीखना हो और सीखने में फेल करने का जो डर हो, वो अगर कोई अपने दिमाग से निकाल सके तो सीखने का प्रयास और भी बेहतर हो जाता है, सीखना और भी आसान हो जाता है। ये जो पकड़े रहना या पहियों के जरिए केवल पेडलिंग सिखाना, ये इसलिए जरूरी होता है कि जो भी साइकिल चलाना सीख रहा है वो पेडलिंग पे अगर अपना कॉन्फिडेंस बना ले, तब वो पेडलिंग करते वक्त उसको सोचना नहीं पड़ेगा, पेडलिंग आसानी से आ जाएगा। फिर एक समय आता है जब ये अभिभावक पीछे दौड़ते दौड़ते अचानक छोड़ देगा। कुछ दूर तक सीखने वाला आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी को फिजिक्स में मोमेंटम कहते हैं। क्योंकि पेडलिंग किया हुआ है, आगे बढ़ जाएगा। और ऐसा अक्सर होता है, कुछ दूर जाकर लड़खड़ा कर गिर भी जाएगा। ये लड़खड़ाना, ये गिरना, गिर कर उठना, ये सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई भी सीख हम बहुत आसानी से सीख लेते हैं, तो फिर सीखने के बाद प्रयास उसमें और हम बेहतर बनेंगे, उस पर हम ज्यादा नजर नहीं देते हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं देते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। जो लोग साइकिल की सवारी जानते हैं, शायद वर्षों तक आपने साइकिल नहीं चलाया होगा, परंतु एक बार आप साइकिल पर सवार हो गए तो आप अचानक ऑटोमेटिक चलाने लगोगे। तैरने के साथ भी यही तजुर्बा है। एक बार आपने तैरना सीख लिया तो कभी भी आप पानी में उतरोगे तो आप बेसिक फ्लोट करना और तैरना कर पाओगे। तो ये स्किल्स जो सीखते हैं हम, इसमें से तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने वाले के मोटिवेशन के को बरकरार रखने के लिए। पहली सीख कि जो मैंने बताया पहले, जो सीख रहा है वो उसका डर निकाल दो दिमाग से। दूसरी सीख कि उसकी तब तक मदद करो जब तक वो कॉन्फिडेंस न बना ले। और तीसरी सीख, ऐसा समय जब आएगा ही
जब उनको उनसे आपको अपना सहारा निकाल लेना पड़ेगा ताकि वो खुद ब खुद सीख सके। एक और उदाहरण देता हूं, अंग्रेजी भाषा सीखने का मोटिवेशन। अगर आप देखिए, अधिकतर बच्चे या हम लोग जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, हमने अंग्रेजी भाषा सीखी है स्कूल में, एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक विषय के तौर पर। अंग्रेजी शायद थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, सही भी लिख सकते हैं, परंतु अंग्रेजी बोलने में हमें बहुत हिचकिचाहट होती है। हम बोलना चाहते हैं परंतु बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में वो डर रहता है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हमारे पर हंसेंगे। और यही जो मन के अंदर तनाव है, यही जो मन के अंदर एक डर है, ये हम लोगों को किसी भी भाषा को सीखने में, बोलने में बहुत बड़ा बाधा पहुंचाता है। तो आप किसी भी भाषा को अगर सीखना चाहो, कॉन्फिडेंटली बोलना चाहो, तो पहले आपको अपने दिमाग से ये डर निकालना है कि हमारी हंसी उड़ाई जाएगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे अगर हमने गलत बात की। जब तक ये दुविधा आप अपने मन से नहीं निकाल पाओगे, तब तक आप ये भाषा सीख नहीं पाओगे। कोई भी भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, कुछ भी हो सकता है। और ये हिचकिचाहट जब आपके दिमाग से निकल जाएगा, तब आप देखिएगा आपका प्रयास शुरू होगा। मैं समझता हूं कोई भी भाषा जो हम बोल लेते हैं कॉन्फिडेंटली, उसको इसलिए बोल पाते हैं कि हम निरंतर उस भाषा में बात करने का प्रयास करते हैं। तो ये भाषा सीखने के लिए भी ये डर का निकालना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसे साइकिल सीखते वक्त किसी का सहारा चाहिए बैलेंस तैयार होने तक, उसी तरह किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको एक मेंटर चाहिए जो कि आपकी गलतियां नहीं दिखाएगा, वो आपको प्रोत्साहित करेगा कि वाह, आपने इतनी अच्छी बात कही, अगर इसको इस तरह से बोलते तो शायद और बेहतर होता। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सुझाव रहता है। और ये मेंटर ही कर सकता है जो कि आपको समझ सकेगा, समझकर आपको गाइड कर सकेगा, और सबसे बड़ी बात जो है, प्रोत्साहित कर पाएगा। तीसरा कदम जो है वो साइकिल का जो छोड़ देना सहारे के लिए, वो बहुत जरूरी है। आपको ऐसे महफिल में, ऐसे लोगों के बीच अपनी भाषा में बात करना है जो कि आप सीख रहे हो, जहां पर आप बोल सकोगे, बोल पाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक आध बार ऐसा होगा जरूर कि आप शब्दों के लिए अटक जाओगे, आप बीच में उस भाषा को छोड़कर जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बात कर लोगे। ये एक सीखने का मेथड है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूं जिस दिन आप, जो भाषा आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कामयाबी दे सकता है, वो भाषा जिस दिन सीख जाओगे, उस दिन आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको जिंदगी से और पाने का एक नया जुनून मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। और यही हमारा प्रयास है कि आपसे जो हम ये बातचीत करते हैं, इससे शायद आपको ये फायदा हो, ये समझ हो कि मोटिवेशन ही जिंदगी है।